हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं जो कि सारों भाइयों के ऊपर है। ठीक है ना, सारे भाई जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम दे रहे हैं खासकर उन सब के ऊपर है। तो देखो स्ट्रैटेजी अपना क्या है, सिंपल अब प्लान बनेगा। ठीक है ना, सिंपल प्लान कहने का अर्थात ये है कि कुछ ऐसा करेंगे जो सबसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो बहुत सारे भाइयों का कमेंट मैसेज इस पे आ रहा था कि भैया मॉक में स्कोर बढ़ नहीं रहा है। पहला, हर मॉक लगाता हूँ हर एक नए टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा, तीसरा मैथ्स मेरा वीक है। ठीक है ना, चौथा जीके में नंबर नहीं आ रहा है। पाँचवा रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन है फंस जा रहे हैं। ठीक है ना, और छठा हिंदी में भी गलती हो रही है। ठीक है, आपके देखो सारे चीज़ों का सॉल्यूशन एक साथ मिलेगा आपको। देखो सबसे पहले करना क्या है आप सबको सबसे पहले एक बात तो करनी है मेरे भाई, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट हर दिन लगाना है। वो भी टेस्ट इररिलेवेंट वाला मत लगाना, क्योंकि उसका कुछ भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। इररिलेवेंट टेस्ट का मतलब होता है मेरे भाई कि कहीं से आप टेस्ट लगा रहे हो और वहाँ पर डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन का लेवल अलग है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, लेकिन आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछे जा रहे हैं। तो वैसे टेस्ट लगाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा अगर आपको चाहिए भाई कि हाँ मेरे स्कोर अच्छे आए, तो भाई PYQ टेस्ट लगाओ। ठीक है ना, एकदम रिकमेंड कर रहा हूँ PYQ टेस्ट। से आप टेक्स्ट बुक, ओली बोर्ड, कहीं रोजगार अंकित सर का कहीं भी लगाओ, लेकिन लगाओ ज़रूर। ठीक है, अब देखो बहुत सारे भाइयों का ये भी कमेंट चला, भैया PYQ लगा रहे हैं लेकिन सिस्टम ये है कि रेगुलर नहीं लगा पा रहा है, सप्ताह में एक लगाते हैं, दो लगाते हैं बस। तो क्या मेरा हो जाएगा? क्या नहीं होगा आपका। आपको एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तक सारे जितने 2023 में पूछे गए क्वेश्चन, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, चाहे आपके मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, जिस भी सब्जेक्ट का हो, उसके फुल एनालिसिस आपके क्वेश्चन दिमाग में सेट होने चाहिए। क्योंकि हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप के पूछे जा रहे हैं, सारे टाइप आपके कवर हो जाएंगे। वो जितने भी 60 से 70 मॉक है सारे घस डालो। ठीक है ना, टेस्ट हर दिन एक देना है। ठीक है ना, उसको एनालिसिस करना है, जिस वीकनेस पे गलती है उस पर काम करना है। अगर फिर किसी दिन उसी टॉपिक पे गलती हो जाता है उसके दूसरे टाइप को, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वैसे उस आपका टाइप कवर हो जाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई, चुपचाप सीधा उस चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है। समझ गए? ये तो बात थी मैथ्स की। मैथ्स में स्कोर आपका तभी बढ़ेगा जब आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, साथ के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे मैथ्स के नहीं बढ़ते। ठीक है ना, मैथ्स के बढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी चाहिए। ठीक है, तो इतना लैग बना लोगे, कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन सही कर लो। ठीक है ना मेरे भाई, कम से कम 16-15 कर लोगे, बाकी सब्जेक्ट में ठीक ठाक अच्छे कर लोगे तो हो जाएगा। समझ गए? तो अगर जिस भाइयों का पूरा बेकार है मैथ्स, जिससे नहीं बनता है, जिसके सही नहीं हो पाते हैं, उनसे एक ही गुजारिश की सारे टेस्ट को लगा के उसको रटो नहीं, उसको एनालिसिस करो। क्योंकि बहुत सारे भाइयों को देखा है मैंने टेक्स्ट बुक में जो आंसर दे रखा है उसी को रट रहे हो, वैसे नहीं होगा आपका। आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़े थोड़े इधर हेर फेर रहेंगे। तो आपको क्या कह रहा है वो क्वेश्चन वो समझना जरूरी है, न कि आंसरों को रटना। ठीक है, ये बात आप क्लियर हो गए मैथ्स के बारे में। अब सेकंड बात करते हैं आपके जीके के बारे में। देखो भाई, जीके समुद्र है। ठीक है ना, जीके खतरनाक लेवल का समुद्र है। देखो एक चीज़ बताओ, रियल में आप सब ज़्यादा फोकस जीके पे कर रहे होगे, सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब खत्म कर रहे होगे, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना कि बोल दो 40 में 40 क्वेश्चन कर लोगे, नहीं हो पाएगा, किसी से भी नहीं हो पाएगा मेरे भाई। 40 के 40 क्वेश्चन बहुत कम ही बच्चों से, लगभग नहीं होते किसी से। मतलब एक आध दो से हो जाए बात अलग है, 45+ नहीं होते किसी से। तो हमें टाइम वेस्ट उस चीज़ों पे नहीं करना है जिस चीज़ में हमारा स्कोर ही ना आ रहा हो। समझ रहे ना? पढ़ना है जीके, स्टैटिक जीके, डांस, जहाँ सब हो जाता है सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ो यार। ठीक है ना, आर्टिकल से पूछा जाता है तो आर्टिकल पढ़ लो। जैसे 1 से लेकर 50 आर्टिकल के बीच बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन, तो उसको आर्टिकल देख लो, पार्ट कितना होता है वो देख लो यार। ठीक है ना, ये बात समझो। अब तीसरा बात करते हैं आपके, ठीक है ना, स्टैटिक पोर्शन में कहाँ से आते हैं, डांस से आते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ लो। ठीक है ना, ये सिर्फ ज़रूरी है। ठीक है ना, अब देखो ये पढ़ लो, हिस्ट्री के क्वेश्चन एक आध आते हैं, थोड़े मोड़े रिवल्ट तो पढ़ी होगे, थोड़े एक बार कहानी की तरफ पढ़ जाओ। ठीक है ना, याद हो ही जाएंगे। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ हार्ड उड पूछता नहीं, एक आध क्वेश्चन पूछता है। आप उससे ज़्यादा फोकस बायोलॉजी पे कर लो, इकोनॉमिक्स से कर लो। ठीक है ना, थोड़े थोड़े लेक्चर देख के खत्म कर दो। ठीक है ना, जो जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं उतना भी नहीं करने के बाद मॉक टेस्ट एनालिसिस करो मेरे भाई। 70 क्वेश्चन, 70 टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उस सबको रिवीजन कर दो, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको एनालिसिस करके उसका क्वेश्चन बना लो। ठीक है, इसमें टाइम लगेंगे, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
ठीक है ना। कोई भी इंसान तुगरम खान नहीं होता कि बस बैठा उसका हो गया क्रैक, ऐसा कोई भी नहीं होता मेरे भाई। आप जिस बच्चे का आपसे अच्छे मार्क्स आ रहा है, 140 आ रहा है, 141 आ रहा है ना, उसके पीछे की मेहनत नहीं देखी होगी। 2-3 साल उसने टाइम बर्बाद किए, अपने टाइम लगाया है पढ़ाई पे उसने, आपकी तरह नहीं कि झक मारा है उसने। उसके अच्छे नंबर आते तो आपको लगता है कि यार वो ऐसे लिया है, ऐसे नहीं, मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई, ऐसे नहीं आती नंबर, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, समझ गए। अब देखो कोई भी एग्ज़ाम छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। आप देखोगे ना ऐसे जीडी का अच्छे खासे क्वेश्चन आपको सीजीएल से क्लैश कर जाएंगे यार, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अच्छा खासा है इसमें, कैलकुलेटिव पूछा जाता है, ठीक है ना। तो समझ लो मेरे भाई, कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे और स्ट्रांग भी करने पड़ेंगे। ये बात ख़त्म, मैथ्स के बारे में सारे बात क्लियर हो गए होंगे आपके। अब देखो अभी बात करते हैं हिंदी की। देखो बहुत सारे भाइयों का है हिंदी आसान है, हो जाएगा, लेकिन पता है सिस्टम क्या है? क्या 40 में 40 नंबर ले आते हो क्या 35 नंबर लाते हो क्या? अगर आपके मार्क्स ना किसी भी सब्जेक्ट में जीके को छोड़कर अगर आपके 36 से कम आ रहे हैं ना, मतलब समझो वीक है आपका, ठीक है ना। 36 का आने का अर्थ इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन मान सकते हो यार, 20 में 2 क्वेश्चन ले सकते हो, हटा दो, ठीक है ना। 35 ही मान लो, 35 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए भाई, ठीक है ना। 35 नंबर तक आने चाहिए आपको, मतलब कि कम से कम 17 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, 17 से ऊपर 18 क्वेश्चन तक सही होने चाहिए, तब समझो आपका स्ट्रॉन्ग है वो पोर्शन, नहीं तो वीक है। तो हिंदी में भी आपका नंबर 20, 25, 30 आ रहा है, कैसे जीतोगे? 30 से ऊपर भी नहीं ला रहे हो तो बोल रहे हो कि स्कोर नहीं बढ़ता। अगर आपका मार्क्स 30 नंबर, अगर मान लो 35 नंबर हिंदी में आ जाए, ठीक है ना, और आपके फिर आपके क्या बोलते हैं रीजनिंग में आपके 38-36 आ जाए, तो स्कोर आपके कैसे होंगे यार? 100 तो टच ही कर जाएंगे आराम से। आप बोलते हो कि टच नहीं कर पा रहा है, 70-80 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सब में भी आप लैक हो, समझ रहे हो ना। जो बच्चा पीछे नंबर ला रहा है ना भाई, उस प्रीवियसर को चाट चुका है पहले से, समझ रहे हो ना मेरे भाई, पहले से उस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका है। बहुत सारे बच्चे तो रट लेते हैं यार, ठीक है ना, लेकिन उनका नहीं होता सिलेक्शन, समझ गए। रटने से कुछ भी नहीं, मॉक से डबल मॉक मार मार के री अटेम्प्ट कर करके 100 मार्क्स ले आते। इसका मतलब थोड़ी ना कि भाई उसका 100 एग्जाम में ले आएगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है ना। आप जो भी टेस्ट देते हो ना उसमें पहले से रिपीटेशन मौजूद है, वो सारे क्वेश्चन पहले से भी रिपीट हो चुके हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को समझो। अब तीसरी बात करते हैं। अब तीसरी बात आपको जीके का हो गया, मैथ्स का हो गया, हिंदी का हो गया। अब रीजनिंग की बात करते हैं। देखो एक चीज़ बताओ रियल में, रीजनिंग में 30 नंबर, ठीक है, रीजनिंग का आप लोग 28, 30, 32 ऐसे ही लाते हो, कम नंबर है आपका भाई, कम नंबर है। एक आध 2 क्वेश्चन छोड़ के अगर रीजनिंग में गलती हो रहा है ना, सुधार लो रीजनिंग। 2 तो सिटिंग अरेंजमेंट के पूछते हैं, एक तो ब्लड रिलेशन के पूछते हैं, एक तो आपका सिलोगिज्म से पूछते हैं। तो सिलोगिज्म भी बहुत सारे भाई गलती करते हैं, मुझे पता है, उनको टाइम लगता है, गलत कर देते हैं, ऐसे ही तुक्के मार देते हैं, ठीक है ना। सीरीज से क्वेश्चन गलती करते होगे, तो बताओ यार स्कोर कैसे बढ़ेगा? प्रैक्टिस चाहिए ही मेरे भाई। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ खुले करके, कि पिछली बार रैंकिंग नहीं पूछी गई थी, कैलेंडर नहीं पूछी गई थी आपके, ठीक है ना, डायरेक्शन नहीं पूछी गई थी, ठीक है ना, क्लॉक नहीं पूछी गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि इस एग्ज़ाम में नहीं आ गया, समझ गए। अगर इस व्यू में आप हो कि उसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, पीवाई क्यों ही लगाएंगे, ये गड़बड़ में मत रहना, क्योंकि एसएससी बहुत ही तेज़ है। सिलेबस उनको चेंज करने में थोड़ा टाइम भी नहीं लगेगा, सिलेबस तो सेम ही रहेगा। इस चैप्टर से नहीं आया तो इसको स्किप कर देते, ऐसा गलती मत करना। जो चैप्टर नहीं आया ना उससे अगली बार क्वेश्चन आ जाएगा, समझ रहे हो। तो उस चीज़ों को बेसिक पर दम लगाना बहुत ज़रूरी है, हर एक चैप्टर को बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। क्या पता आपके स्कोर यहाँ पे कम आते हो, 60 मॉक एनालिसिस कर लो, सारे चैप्टर को कवर कर लो, बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्जाम में कहीं 4 के आ जाओ, जो जिसने नया आपके 140 मार्क्स आ जाए। तो इस मॉक का कोई सीन ही नहीं है भाई, मॉक से सीखना सीखो। नंबर बेसी ज़्यादा कम आते हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। मेरे मॉक में 125-30 नंबर आ गए, ठीक है, 40 नंबर आ गए, एग्ज़ाम में नहीं कर पाया तो क्या फ़ायदा, ठीक है। मॉक सिर्फ अपने आप को जज करो उससे, और देखो कहाँ गलती हो रही है, सुधार करने के लिए तो मॉक लगा रहे हो ना, समझ गए मेरे भाई। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इससे डरना नहीं है बिल्कुल कि मुझे ये नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से सब आगे निकल रहे, सब हो जाएगा, बशर्ते मेहनत मांगती है, मेहनत करोगे राइट डायरेक्शन में। तो बहुत सारे भाइयों को देखो बहुत प्रॉब्लम सबके साथ है, ये मुझे भी पता है, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा चाहे जैसे भी हो जाए, समझ गए। तो हर एक चीज़ों को बारीकियाँ समझो मेरे भाई, सब हर एक चीज़ों को, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, समझ गए। सब बोलते हैं यार 20 दिन में 30 दिन में करेंगे, जिसको कुछ ना आता हुआ क्या 20 दिन 2 महीना में कर लेगा क्या आप एसएससी जीडी का? नहीं कर सकता, कोई ऐसा एग्ज़ाम ही नहीं जो 2 महीना में हो जाए मेरे भाई,
कुछ जिसको कुछ नहीं पता उसको हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। हम उस टाइप के बच्चे हैं जो एवरेज क्वालिटी में आते हैं, थोड़े थोड़े कभी कुछ नहीं समझते उसको बार बार सीखना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। हम उस टाइप के ब्रिलियंट नहीं हैं, लेकिन हाँ रेगुलर करने पे हम उस टाइप के भी बन जाएंगे। लेकिन वो रेगुलरिटी आनी जो बहुत ज़रूरी है, समझ गए? आज संडे, आज पूरा संडे बर्बाद कर दिए होगे। हर दिन मॉक लगाओ मेरे भाई, लास्ट कंक्लूजन यही है। और याद रखना, आपको मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, ये मुझे भी पता है, लेकिन याद रखना पूरे देखोगे ना तब पता चला कि रियल भाई है, रियल फैक्ट, ठीक है ना। इस दिन आपको लग रहा होगा कि ये क्या बकैती कर रहा है, क्या कुछ किया है। मैंने भी भाई बहुत मेरिट आउट देखे हैं, ठीक है ना, मैंने खुद देखे 2-3 बार। तो मेरिट आउट नहीं होना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अच्छी मेहनत करो यार, यही टाइम है आपको अपने आप को बूस्ट करने का, समझ गए? तो आज आप सब बातें समझ गए होंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना है। जो भाई नए जुड़ते जाएंगे यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी आपकी मर्जी है। ये सारे बातें आपको लग जरूर दिल पे रही होगी, लेकिन ये बात सच है, ठीक है। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।